देखो, किसान आंदोलन चल रहे थे अपने, कुछ कर लिखवा दिए थे दो चार, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। एक लाटा और कूता जो लिखवाया था ना, इसमें तो क्या लिखाया था, खड़ी फसल। और यहाँ पे क्या लिखा था, फसल कटने पर। इनको एक्सचेंज कर लेना। लाटा फसल कटने के बाद लिया जाता है, कूता होता है खड़ी फसल। इसको चेंज कर लेना। ये पहले लिखा था, चेंज कर लेना इसको। फसल कटने पर जो टैक्स लगता है वो होता है लाटा, वो कूता कर लिया था। तो पहला अपन पढ़ रहे थे बिजोलिया। बिजोलिया था भीलवाड़ा में, उस समय मेवाड़ रियासत में था ये। इस बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी अशोक परमार ने। उसको ये अशोक परमार को राणा सांगा ने जागीर में दिया था ये बिजोलिया ठिकाना। इसका पुराना नाम हमने लिख लिया था, विजयापल्ली था। अब देखो, ये जो आंदोलन था ये 3 चरणों में चला था। सबसे लंबा राजस्थान में, सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया ही है। सबसे पहला भी यही था। तो इसका प्रथम चरण ये शुरू होता है 1897 में, और 1913 तक इसका पहला चरण चलता है। इस समय यहाँ का शासक या सामंत वो था कृष्ण सिंह। इस कृष्ण सिंह के शासनकाल में ये शुरू हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। शुरुआत किसने की इसकी, ये की थी साधु सीताराम दास। देखो, बिजोलिया एक बहुत बड़ी उस समय रियासत थी, इसका सामंत था कृष्ण सिंह। इसने टैक्स लगा रखे थे, 84 प्रकार के टैक्स चलते थे उस समय। और इसमें ज्यादातर किसान थे जो वो धाकड़ जाति के थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसान थे धाकड़ जाति के। लोगों की हालत खराब हो गई टैक्स देते देते। तो साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। मुख्य कारण बताया जाता है दो कर को, जो हमने कल लिखे थे। एक तो चवरी कर, और दूसरा था तलवार बंधाई। चवरी कर शुरू किया था कृष्ण सिंह ने। तलवार बंधाई कब लगता है टैक्स, जब कोई उत्तराधिकारी, नया उत्तराधिकारी बनता है, तब तलवार बंधाई टैक्स देना पड़ता था। तो कृष्ण सिंह का उत्तराधिकारी बना पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। अब साधु सीताराम दास ने क्या किया, एक मित्र मंडली बनाई। इसने एक मंडली बनाई, उसका नाम दिया मित्र मंडली। इस मित्र मंडली के दो सदस्यों को, दो सदस्य थे इसमें, नानजी व ठाकरी पटेल। इन दोनों को उसने भेजा मेवाड़ के महाराणा के पास शिकायत लेके। वो मेवाड़ महाराणा के पास गए, उन्होंने बताया इस तरह से टैक्स लगते हैं।
तो मेवाड़ महाराणा ने एक आयोग बनाया वहाँ पे जांच के लिए। उस जांच आयोग जब उसने जांच आयोग बना के भेजा कि जाओ वहाँ पता करो क्या हो रहा है, तो वहाँ आके देखा तो वास्तव में टैक्स ज़्यादा लग रहे थे। तो उन्होंने आध, आधे टैक्स कम कर दिए, आधे नहीं मतलब 30 टैक्स कम कर दिए, 54 में से फिर 84 टैक्स कर दिए उन्होंने। हाँ, 84 में से 54 कर दिए। 84 टैक्स लगते थे, उसमें से 54 टैक्स देने के लिए कह दिया, बाकी 30 टैक्स उसने हटा दिए। अब किसान यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मान गए, पर वो 54 टैक्स भी क्या हुए फिर धीरे धीरे उनके लिए भारी हो गए। फिर इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ इसका। दूसरे चरण में आ गया भारतीय किसान आंदोलन का जनक। दूसरा चरण चालू होता है 1916 से 1923। नेतृत्व करता है यहाँ पे विजय सिंह पथिक। इस विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। 22-23 की अवधि में खत्म हो गया था दूसरा चरण। अपने वो टाइम याद नहीं रखना, अपने को नेतृत्व याद रखना कौन। टाइम नहीं पूछता, टाइम तो लिख रहे हैं अपन। विजय सिंह पथिक, इसको कहा जाता है किसान आंदोलन का जनक। विजय सिंह पथिक मूलतः एमपी का था। इसका मूल नाम, वास्तविक नाम था भूप सिंह। एमपी का मोस्ट वांटेड था ये। वहां से राजस्थान में आ गया, देखा यहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो यहाँ आके वो नेतृत्व करने लग गया। इसको पकड़ नहीं पाए पुलिस, अंग्रेज इसको पकड़ नहीं पाए थे, क्योंकि आधार कार्ड नहीं चलते थे उस समय, बायोमेट्रिक हो जाती तो पकड़ में आ जाता। तो ये क्या कर रहा, भूप सिंह से इसने नाम बदल लिया और नाम रख लिया विजय सिंह पथिक, और इस रूप में ये राजस्थान में रहा था। अब देखो 1916 में भी चरण शुरू होता है। 1917 में विजय सिंह पथिक है, ये ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना करता है। किसानों के लिए एक बोर्ड बनाता है, इसको कहा गया ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, या इसी को कहा जाता है किसान पंचायत। अब आसपास के जितने भी किसान थे उसकी समस्याओं को सुनने का काम ये पंच बोर्ड करता था। 1919 में पहुंचता है विजय सिंह पथिक, पहुंचा वर्धा। यहां पे ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करता है। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना करके यहां से ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र निकालता है, जिसमें किसानों की समस्याओं के बारे में लिखता है ये। उसका नाम था राजस्थान केसरी। पथिक नहीं, संपादक यही था। 1919 में वर्धा पहुंचा, वहां पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करता है और एक न्यूज़पेपर चालू करता है राजस्थान केसरी। लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन होते थे हर साल, तो 1920 में नागपुर अधिवेशन चल रहा था। यहाँ पे आए हुए थे गांधी जी। गांधी जी से मिलाए विजय सिंह पथिक, और गांधी जी को जब किसानों की समस्याओं के बारे में बताया,
तो गांधी जी ने अपना इसको क्या दे दिया, समर्थन दे दिया। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इतनी सी में से प्रश्न आया, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां का सामंत कौन था? कृष्ण सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की? साधु सीताराम दास ने की। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड या किसान पंचायत की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की, और ये इसकी स्थापना इसने यहीं की थी, बिजोलिया में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में हुई। इसके साथ इसका ये भी पूछ लेता है मैच वाले में। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से कौन सा समाचार पत्र निकाला? राजस्थान केसरी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया? नागपुर अधिवेशन। अब देखो ये नागपुर से आता है वापस, अब अजमेर आता है। उन्नीस सौ इक्कीस में आ जाता है ये अजमेर। अजमेर आते ही ये क्या करता है, राजस्थान सेवा संघ जो इसने वर्धा में स्थापित किया था, इसका ट्रांसफर करके कहां ले आता है? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ वर्धा से स्थानांतरित, यानी ट्रांसफर करके अब इसका मुख्यालय इसने बना दिया अजमेर। तो राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर कब बनाया गया? 1921 में। अजमेर से विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र निकाले? देखो, राजस्थान केसरी तो यहां से था, यहां से पहले इसने निकाला नवीन राजस्थान। सब में राजस्थान होगा इसके अखबारों में। नवीन राजस्थान निकाला, फिर प्रेस एक्ट लागू हुआ भारत में, तो इस पे प्रतिबंध लग गया, तो इसने नाम इसका बदल दिया और नाम कर दिया फिर इसने तरुण राजस्थान। दोनों एक ही नाम है, बस नाम चेंज हुआ था। नवीन राजस्थान से नाम बदल के इसने क्या कर दिया? तरुण राजस्थान कर दिया। अब इन 1922 में इसके और राम नारायण चौधरी जो थे हमारे राजस्थान में, उन दोनों के थोड़े मतभेद हो गए, तो ये क्या करता है, छोड़ के चला जाता है इसको। जब ये छोड़ के गया, उसके बाद चालू हो गया तीसरा चरण। 1923 से 1941 आखिरी चरण होता है। यहां पे इसका नेतृत्व करते हैं राम नारायण चौधरी। माणिक्यलाल वर्मा और जमुना लाल बजाज। गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है जमुना लाल बजाज को। गांधी जी का पांचवा पुत्र। और गांधी जी की पुत्री कही जाती है सत्यभामा, राजस्थान की। वो अपन लिखेंगे बाद में। और 1941 में फिर ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसानों की सारी बातें मान ली गई थी। 1941 में आंदोलन
समाज। उस समय फिर वो बढ़ने लग गए थे, प्रजामंडल बढ़ने शुरू हो गए थे, उसकी वजह से फिर ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसमें पूछता है जांच आयोग कौन कौन से थे। देखो, जो दो जांच आयोग बने थे, पहला तो पहले चरण के टाइम, पहला जांच आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, जज थे ये। और दूसरा जांच आयोग बना इसमें, इसमें तीन थे, रमाकांत, तख्त सिंह और राव बेदला। जांच करनी, प्रश्न आया था कि प्रथम जो जांच आयोग बना था बिजोलिया में, उसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें एक सदस्य ही था, ये खुद ही था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसमें इस तरह से आया, निम्न में से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन जांच आयोग का सदस्य नहीं था। तीन नाम दिए हुए थे, एक और नाम दे रखा था अलग से, तो ये तीन ध्यान रखने। लाग बाग यानी जो टैक्स थे, उनका उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिला है। लिखा था क्या कल। जो टैक्स थे, लाग बाग का उल्लेख इस लाग बाग टैक्स, इनका उल्लेख कौन से ताम्रपत्र में मिला है। लिखा था शायद, चिकली ताम्रपत्र। चिकली जो है, डूंगरपुर में एक गांव है, जहां से कर्क रेखा जा रही है। ये दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पे, ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, ये कर्क रेखा जा रही है। इस कर्क रेखा पे यहाँ पे स्थित है ये चिकली गांव। तो इसके चिकली गांव है, उसके ऊपर से कर्क रेखा जा रही है। शेखावाटी किसान आंदोलन। अब अधिकतर किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया है। इसका नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। नेतृत्व करने वाला पूछेगा और उसमें चीज हुई है तो वो पूछेगा। इस शेखावाटी किसान आंदोलन में क्या हुआ था, 1931 में एक सभा बनाई थी, उसको नाम दिया था जाट क्षेत्रीय महासभा। 1934, 25 अप्रैल 1934, यहाँ पे हुआ कटराथल सम्मेलन।
और ये हुआ था, महिलाओं का सम्मेलन था, इसमें थी 10,000 महिलाएं। कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी लिखा यही है। 10,000 महिलाओं का सम्मेलन शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान किस जगह हुआ? कटराथल में हुआ। इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? इसका नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। ये सम्मेलन हुआ क्यों था? उस समय क्या हुआ, जो भी नेता थे किसान आंदोलन के, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में बंद कर दिया था। सबको पकड़ गई पुलिस। बची कौन? महिलाएं बची। तो इन महिलाओं ने यहाँ सम्मेलन किया था। और ये सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में। इस सम्मेलन की मुख्य वक्ता कौन थी? वक्ता यानी स्पीच किसने दिया था यहाँ पे महिलाओं को? ये दिया था उत्तमा देवी ने। तो किशोरी देवी और उत्तमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? शेखावाटी किसान। कोई नाम नहीं था उसमें, इन्होंने सबने मिलकर बनाई थी। इसके बाद यहां मनाया गया सिक्कर दिवस। देखो, हिस्ट्री में 3 दिवस आएंगे, एक तो सिक्कर दिवस आएगा, एक बीरबल दिवस आएगा, और एक आएगा कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस। सिक्कर दिवस आपके किसान आंदोलन से संबंधित है। बीकानेर दिवस आपके आएगा प्रजामंडल में, और कृष्णा दिवस भी आएगा प्रजामंडल में। सिक्कर दिवस कब मनाया गया? डेट पूछिए उसकी। कटराथल की डेट याद करनी है। कटराथल की डेट याद हो जाएगी, 25 अप्रैल 1934। तो सिक्कर दिवस की डेट याद हो जाएगी। फिर इन सब में क्या करना है? एक एक जोड़ना है। 25 में एक जोड़ा, 26। अप्रैल से एक महीना आगे गए, मई। और 1934 में एक जोड़ा, तो ये आ गया सिक्कर। कटराथल याद रखना है अपने को, उससे फिर सिक्कर दिवस याद आ जाएगा। कटराथल सम्मेलन से संबंधित होता है। ठीक। बिजोलिया में एक चीज, एक लाइन रह गई अपनी, वो लिख लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र ने प्रसिद्ध किया? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सबसे ज्यादा खबरें किस अखबार में छपी थी? प्रताप। कई बार आया हुआ है। अब इस किसान आंदोलन से संबंधित 3 अखबार है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इसके साथ ये तीनों भी ऑप्शन में आते हैं, परंतु इसको प्रसिद्ध करने वाला था प्रताप। ये प्रताप अखबार निकलता था कानपुर से, और इसका संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी।
क्या हो गया? गणेश शंकर जी के विद्यार्थी हैं। अच्छा, कृपा शंकर जी के विद्यार्थी। किसान बेंगू किसान आंदोलन, ये शुरू हुआ 1921 में, और इसका भी नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। बेंगू पड़ता है आपका चित्तौड़ में। चित्तौड़ वाले सारे आ जाएंगे आपकी किस रियासत में? मेवाड़ में। अगर रियासत भी पूछ ले बेंगू किस रियासत में था, तो बेंगू था चित्तौड़ में, और चित्तौड़ आता है आपके मेवाड़ में। 1921 में रामनारायण चौधरी ने इसको शुरू किया था, इस आंदोलन को। 1923 में जितने भी किसान थे उनमें, और यहाँ का ठाकुर था अनूप सिंह। इन दोनों के इनके बीच में एक समझौता होता है। किसान और ये ठाकुर दोनों समझौता करते हैं कि हम इतना टैक्स लेंगे और तुम इतना दोगे। पर ये जो था समझौता, ये क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। ये समझौता रद्द हो गया, इसीलिए इस समझौते को नाम दिया गया बोल्शेविक समझौता। रद्द हुआ है इसीलिए इसको नाम दिया है बोल्शेविक समझौता। ये बोल्शेविक समझौता जो है वो रूस और जापान के बीच में हुआ था। रूस और जापान के बीच में हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। रूस ने अपनी शर्तें जापान को रखी थी, उसने मानने से मना कर दिया था, इसलिए ये समझौता रद्द हो गया था। इसीलिए यहाँ पे भी जो समझौता रद्द हुआ इसको नाम दे दिया गया बोल्शेविक समझौता। अब यहाँ पे मीटिंग चल रही थी किसानों की, उस मीटिंग में लाठीचार्ज हो गया। तो दो किसान शहीद हुए थे, उनके नाम याद रखने हैं आपको, रूपा जी व कृपा जी धाकड़। वो अलग, वो किसान नहीं है। किसानों की जो मीटिंग हो रही थी उस पर एकदम से अंग्रेजों ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। ये ठाकुर अनूप सिंह के आदमी थे, इन्होंने लाठियां चला दी। लाठियां चलाई तो इनको ज़्यादा लग गई सिर में, जैसे लाला लाजपत राय जी की सिर में पड़ी थी, फिर वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद जनरल डायर को मारा था। उसी तरह यहाँ पे भी दो शहीद हुए, इनके नाम याद रखने। सीधा सीधा पूछता है, रूपा जी व कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान। अब ये इतनी वो हो गई, तो यहाँ पे एक जांच आयोग बैठाया गया। इस जांच आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। इस किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, उसको नाम दिया गया ट्रेंच आयोग। इसने जांच की और अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद 1925 में यहाँ पे लागू हो गया भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त लागू हो गया, इसको लागू होते ही आंदोलन क्या हो गया? समाप्त।
बूंदी किसान दल, ये भी 1921 में शुरू होता है। अभी चित्तौड़ और बूंदी पास पास ही है। उनको पता लगा इधर भी आंदोलन हो रहा है तो इन्होंने भी शुरू कर दिया, और यहाँ पे शुरू किया पंडित नैनूराम ने। देखो, पंडित नैनूराम शर्मा पे दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या है? पहला इस तरह से बनता है कि पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? किसान आंदोलन से है। अगर प्रश्न में किसान आंदोलन दे रखा है तब तो आएगा वो बूंदी। और पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है तब वो चला जाएगा कोटा में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। बाकी किसान आंदोलन क्या है तो यहाँ पे पहुंच जाएगा बूंदी में। यहाँ पे एक कांड हुआ, उसका नाम था डाबी कांड। इस डाबी कांड के बारे में एक व्यक्ति का नाम आता है बस, नानक जी भील। ये शहीद हुए थे। ये जो नानक जी भील थे, इनको गोली लग गई थी पुलिस की, और गोली लगी तब ये गा रहे थे। नानक जी भील गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत। झंडा हाथ में लेके गीत गाते हुए जा रहे थे और इनको गोली लग गई तो ये झंडा गीत गा रहे थे। उसी तरह जो बीरबल दिवस था बीकानेर में, बीरबल सिंह जो था वो भी तिरंगा लेके जा रहा था, उसको भी गोली लगी थी, पर उसके हाथ में तिरंगा था, यहाँ पे झंडा था। और ये झंडा गीत लिखा था विजय सिंह पथिक ने। झंडा गीत लिखने वाला था विजय सिंह पथिक। झंडा गीत लिखा था इसने विजय सिंह पथिक, राइटर था इसका। अब मारवाड़ में चलते अपन। मारवाड़ में दो आंदोलन हुए हैं। पहले को नाम दिया गया तोल आंदोलन। इस तोल आंदोलन को प्रारंभ किया माणकचंद सुराणा ने। अब ये तोल आंदोलन था क्या? एक शेर यानी 1 किलो बराबर पहले था 100 तोल। पहले चलता था एक शेर में 100 तोल होते थे। पर यहाँ मारवाड़ के जो राजा थे उन्होंने क्या कर दिया, एक शेर में पहले 100 तोल थे, अब इन्होंने कितने कर दिए? 100 की जगह 80 कर दिए। वही चलते हैं, तोलने में काम आती, बस इतना। एक शेर बराबर 100 तोल होता था, पर उन्होंने क्या कर दिया, 20 तोल कम कर दिया, 1 तोल की जगह 80 कर दिया। इसलिए माणकचंद सुराणा ने कौन सा आंदोलन कर दिया? तोल आंदोलन। एक आता है मारवाड़। अब दूसरा था इसमें मारवाड़ किसान आंदोलन।
इस किसान आंदोलन को शुरू किया मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। एक मारवाड़ सेवा संघ था, वो 1920 में बना था, उसी का अपडेट करके फिर बनाया था मारवाड़ हितकारिणी सभा। इससे संबंधित एक कांड याद रखना है अपने को, डाबड़ा कांड। डाबड़ा पड़ता है नागौर में। यहाँ पे भी 2 जने शहीद हुए। यहाँ पे शहीद हुए मोती पन्ना, मोती और पन्ना। हाँ, यहाँ पे भी ये 2 किसान शहीद हुए, गोलियां चली थी यहाँ पे। अधिकतर किसान आंदोलन में या तो गोलियां चली है या लठ चले। जिनके पास बंदूकें थी उन्होंने गोलियां चलाई है, जिनके पास लठ थे वो लठ चलाए। एक आता है इसमें बस अलवर का। अलवर किसान आंदोलन में अपने को पूछता है नीमू चना कांड। नींबू और चना अलवर के प्रसिद्ध है, तो ये हो गया नीमू चना कांड। ये हुआ 2 अप्रैल 1925। 2 अप्रैल 1925 को नीमू चना कांड हुआ। इसमें क्या हुआ, किसानों को घेर कर गोलियां मारी थी। चारों तरफ से घेर लिया किसानों को और फिर गोलियां चलाई थी। हाँ, इसीलिए गांधी जी ने इसे, नीमू चना कांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स, यानी उससे भी डरावना। गांधी जी ने एक तो इसको जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, एक कहा दोहरा हत्याकांड। मई मई 14 मई। मई है ना, अप्रैल में क्या? अच्छा अच्छा, डाबी कांड था अप्रैल का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, वो पंजाब में था। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है किसे? कोटा नहीं, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम हत्या, बांसवाड़ा में हुआ था। इसको जलियांवाला बाग से भी डरावना या विभत्स कहा था क्योंकि यह जो किसानों को मारा गया था, वो बुरी तरह से मारा गया था, इसीलिए। एक अलवर में आता है मेव आंदोलन। यहाँ पे क्या करते थे अलवर वाले, क्या करते थे, सुअर पालते थे। अरवल वाले राजा जो होते थे, शिकार के लिए सुअर पालते थे, और उन सुअरों को क्या करते थे, खेतों में छोड़ देते थे चरने के लिए, फिर उनका शिकार करते थे। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी और वो टैक्स नहीं दे पाते थे। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा थे मेव जाति के किसान थे, इसलिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, तो ये कहलाता है मेव आंदोलन।
दो जने थे इसमें, मोहम्मद अली और दूसरा था यासीन खान। इस मोहम्मद अली ने एक संस्था बनाई थी, इस संस्था का नाम पूछते हैं। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये एक ही संस्था है अपने ये इस तरह की, तो याद आ जाएगी जल्दी से। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये संस्था बनाई थी इसने। इसका प्रश्न इतना सा आएगा कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था किस आंदोलन से है। बस अपने को ये ध्यान रखना है, मेव आंदोलन से संबंधित है ये, ज़्यादा याद नहीं रखना अपने को। इसके अलावा कई हुए हैं पर अपने को उनको उनमें ज़्यादा नहीं जाना, बस अपने को इन्हीं में से ज़्यादा आते क्वेश्चन जो अपने। तो किसान आंदोलन की शुरुआत होती है सबसे पहले 1897। भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया, राजस्थान का भी वही। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। दोनों अलग अलग। इसमें अब अपने पास है आगे किसान आंदोलन के बाद जनजाति आंदोलन। जनजाति में अपने को तीन आंदोलन पढ़ने केवल। क्योंकि उस समय सबसे पिछड़ी जाति मानी, पिछड़े लोग माने जाते थे, भील जनजाति को मानी जाती, तो उसी से संबंधित तीन आंदोलन आएंगे बस, भील से संबंधित। पहला है भगत आंदोलन। ये भील जनजाति से संबंधित है, तीन आएंगे, तीनों भील जनजाति के ही हैं। भगत आंदोलन जो था ये चलाया गोविंद गिरी। इसको भगत कहने का एक ही कारण था, क्योंकि भील जो गोविंद गिरी थे इनको भगत कहते थे, इसलिए इस आंदोलन को कहा गया भगत आंदोलन। इनका जन्म पूछता है, जन्म गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। जन्म हुआ 1857 की क्रांति के अगले साल 58 में, और इनका जन्म हुआ बासिया गांव, डूंगरपुर। बासिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ 1858 में, और ये बंजारा जाति के थे। वो बंजारन पिक्चर देखी ना, वो इन पे नहीं बनी, कहीं तुम सोचो इन पे बनी है, वो इन पे नहीं है, वो तो अलग। अब इन्होंने क्या किया, 1858 में इनका जन्म हुआ, तपस्या तपस्या की इन्होंने, देखा भीलों में इतनी बुराइयां चल रही है, तो 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की और हर गांव में धूणे स्थापित किए, गुरु के धूणे। धूणे धूणे
वो इतना सा चौकोर सा बनाते, उसमें आग जलती रहती थी, धुआं। वो हर गांव में स्थापित किया। और इसी समय इन्होंने, इस संप सभा के समय इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था भगत पंथ। अभी संप सभा के अधिवेशन होते थे। पहला अधिवेशन हुआ 1883 में, दूसरा होता है 1913 में, मानगढ़ धाम। और ये मानगढ़ धाम पड़ता है आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मानगढ़ पहाड़ी, इसके ऊपर इनका धाम था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बीलों को इकट्ठा किया। 2000 बील इकट्ठा हो गए। अंग्रेजों को पता लग गया। इन्होंने क्या किया, इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू किया। कई सारे बील मारे गए। गोविंद गिरी को पकड़ और जेल भेज दिया। तो ये मानगढ़ धाम हत्याकांड जो हुआ, ये हुआ था 27 नवंबर 1913। 17 17 नवंबर 1913 को यहाँ पे हत्याकांड होता है। और इसी को कहा जाता है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहला कहाँ हुआ था? जलियांवाला में हुआ, 1919 में। ये पहले हुआ था, फिर भी इसको दूसरा बोला। दूसरा है एकी या बोमट बील आंदोलन। इसको शुरू किया मोतीलाल तेजावत। इनको कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी, मेवाड़ का गांधी, बागड़ का गांधी, ये अलग अलग है। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव, उदयपुर। और इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया, मात्र कुंडिया गांव।
हाँ उसी टाइम का है। मातृकुंडिया गांव में शुरू किया इन्होंने। ये मातृकुंडिया गांव पड़ता है चित्तौड़ में। इसी एक ही आंदोलन को बोमट बील आंदोलन भी कहा जाता है। और इसका आंदोलन लासोड़िया आंदोलन, नाम याद रखना है किसने किया है। इसको शुरू किया था संत मावजी। संत मावजी का मंदिर कहाँ है? कल्कि के अवतार कहे जाते हैं। कल्कि, विष्णु के कल्कि अवतार माना जाता है इनको। हाँ तो कहाँ है इनका मंदिर? है साबला गांव। डूंगरपुर। तो भीलों के जनजाति आंदोलन में भीलों के तीन आंदोलन होते हैं। पहला भगत आंदोलन, जिसने किया गोविंद गिरी ने। इनका जन्म हुआ 1858 में। जन्म हुआ कोल्यारी बासिया गांव में। जाति क्या थी इनकी? बंजारा थी। संत सभा की स्थापना की 1883 में। मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 में। दूसरा आंदोलन चलता है आपका एक ही आंदोलन, उसी का दूसरा नाम बोमट भील आंदोलन। ये शुरू किया मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव। तीसरा है लासोड़िया आंदोलन। ये शुरू किया था संत मावजी का मंदिर। देखो एक चीज और लिखना है पे, संत मावजी की जो वाणी है इनको कहा जाता है चोपड़ा। इनके चोपड़े प्रसिद्ध है। तो संत मावजी की वाणी यानी इनका ग्रंथ है ये, उसको कहा जाता है चोपड़ा। चार चोपड़े थे। तीन चोपड़े अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। जहाँ पे भी कल्कि के मंदिर है वहां पे इनके चोपड़े रखे हैं। एक चोपड़ा था उसको मराठे ले गए। ये तो हो गए भील जनजाति से। और एक और अपने को पढ़ना है मीणा जनजाति का। ये था मीणा जनजाति का जो था वो जयपुर में ही था। इसको कहा जाता था जयपुर राज्य। एक कानून चलता था, जरायम पेशा कानून 1930। इसी का दूसरा नाम है क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1930। अब इस जयपुर राज्य, यहाँ पे मीणा करना है। ये मीणा जनजाति के लिए कानून था। इसमें क्या होता था, 12 साल से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं परिवार में, महिला पुरुष बच्चे, 12 साल से जितने भी हैं, 12 साल से बड़े, सबको पास वाले थाने में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी रोज। यानी 12 वर्ष
से ऊपर के सभी सदस्यों को नज़दीकी पुलिस थाने में हाजिरी लगानी थी। यानी वहां साइन करके आने पड़ते थे 12 साल से ऊपर जितने भी थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्राइम में इन्वॉल्व रहते थे। क्राइम ज़्यादा यही करते थे ऐसा मानते थे जयपुर राज्य वाले, इसलिए इनके सबको अटेंडेंस लगाने भेजा जाता था। अटेंडेंस लगानी पड़ती थी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, 12 साल से ऊपर का जो भी है। और जिस दिन जिसकी एब्सेंट होती थी और उसी दिन कोई घटना हो जाए, उसी को पकड़ लिया जाता। फिर यहाँ पे आए मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर इन्होंने नीम का थाना सिक्कर मुनि मगन सागर आए। नीम का थाना सिक्कर में एक सम्मेलन हुआ मीणा समाज का, और वहां पर मीणाओं के लिए एक क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सभा, इसकी स्थापना कर दी। और यहाँ पे मनाया गया उसी दिन मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस का मतलब था मीणाओं ने ये क्या करते थे, चौकीदारी करते थे। तो मुक्ति दिवस कब होगी, चौकीदारी का काम छोड़ दिया था इन्होंने। फिर इसी दिन से इन्होंने चौकीदारी करना छोड़ दिया और मुक्ति दिवस मनाया। और 1952 में जाके ये कानून रद्द हो गया। क्योंकि फिर संविधान बन गया, संविधान लागू हो चुका था। उसके बाद से 1952 में इस कानून को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अपन ने वो लिखा ना नीमूचड़ा हत्याकांड, उसमें ले वहां पे नीमूचड़ा के आगे लिख लेना, वहां पे शासक था जय सिंह। जय सिंह के काल में हुआ था। नीमूचड़ा, इसके आगे शासक लिख लेना। अलवर का उस समय शासक था जय सिंह। इस जय सिंह के काल में हुआ था ये हत्याकांड। अलवर। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण शुरू होता है 1897 से 1913 तक। लगभग वही है, 13-15। टाइम नहीं पूछेगा अपने को, अपन तो अपने हिसाब, अपने सहूलियत के लिए लिखा है। उसकी शुरुआत की साधु सीताराम दास ने।
उसने दो लोगों को मेवाड़ राजा के पास भेजा था, नानजी और ठाकरी पटेल को। साधु सीताराम दास ने एक मंडली बनाई, उसका नाम क्या रखा? मित्र मंडली रखा। उसके बाद दूसरा चरण शुरू हो गया। जब वो विजय सिंह पथिक से मिला तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हुआ 1916 में। 1917 में उसने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जो किसान पंचायत कहलाती थी। 1919 में वो वर्धा गया, वहाँ पे उसने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहाँ से एक अखबार निकाला, उसका नाम था राजस्थान केसरी। उसके बाद 1920 में नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पे गांधी जी से मिला और गांधी जी ने अपना समर्थन दे दिया बिजोलिया किसान आंदोलन को। 1921 में जब अजमेर आया तो उसने राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बना दिया और दो समाचार पत्र निकाले, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इसके बाद विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। उसके बाद इसका नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने और इसका साथ दिया जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने। एक मिनट, मारवाड़ का जो लिखा था ना अपन ने, वहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा लिखा है ना, वहाँ पे एक तो उसकी पुस्तक लिख लो, माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक। माणिक्य लाल वर्मा, यहाँ पे इस समय इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पोपा बाई की पोल। पोपा बाई री पोल। जयनारायण व्यास का मारवाड़ में। एक मिनट, माणिक्यलाल वर्मा का जय नारायण व्यास करना उसमें, जय नारायण व्यास। मारवाड़ में क्या लिखा है? माणिक्यलाल लिखा है क्या? तोल आंदोलन के बाद का नहीं लिखा है? मारवाड़ किसान आंदोलन है ना, उसके बाद मारवाड़ किसान आंदोलन लिखा है ना, उसमें लिख लेना ये शुरू किया था जय नारायण व्यास ने। वो लिखा ना अपन ने, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ हितकाणी सभा लिखा है इसके सामने, वो बनाई थी इसने, जय नारायण व्यास ने। इसकी किताब का नाम था पोपो बायरी पोल। नहीं, माणिक्यलाल वर्मा में नहीं लिखा। माणिक्यलाल वर्मा की भी लिखेंगे पर इन्होंने भी लिखी है, मेवाड़ की पुकार, वो अपन प्रजामंडल में लिख लेंगे इनकी किताबें। 16 आंदोलन शुरू हुआ। माणिक चंद सुराणा, उसमें विद्रोह हुआ। एक तोल बराबर कितना कर दिया था? एक शेर बराबर कितना कर दिया? 80 तोल, इसलिए विद्रोह हो गया। बेंगू किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। बेंगू भी चित्तौड़ में ही है। यहाँ पे कटरातल सम्मेलन हुआ, उसकी नेतृत्व किसने किया? महिलाएं, 10,000 महिलाएं जो शामिल हुई थी, नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। और वहां पे स्पीच दिया, यानी मुख्य वक्ता थी, वो थी उत्तमा देवी। इसके बाद यहाँ पे सिक्कर दिवस मनाया गया 26 मई 1935 को। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत की पंडित नैनूराम शर्मा ने 1921 में।
और प्रजामंडल की पूछे नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से थे, तो वो पहुंच जाएंगे कोटा में। बूंदी हो गया। अलवर अलवर किसान आंदोलन जो है उसमें हत्याकांड हुआ कौन सा? नीमू चढ़ा हत्याकांड। इसको गांधी जी ने क्या कहा? जलियांवाला बाग से भी विभत्स या दोहरा हत्याकांड। इसके बाद आते हैं आपके ये जनजातीय आंदोलन। संघ सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। एक ही आंदोलन या भोमट बीन आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत। और लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत किसने की? संत मावजी। जरायम राज जयपुर राज्य मीणा जरायम पेशा कानून 1930 कब रद्द हुआ? 52। नीम का थाना सिक्कर में 52 में रद्द हुआ था। 30 में तो लागू हुआ था, 52 में रद्द हुआ है। नीम का थाना सिक्कर में मीणाओं की सभा का नेतृत्व किसने किया? मुनि मगन सागर ने। यहाँ पे इन्होंने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। ये चौकीदारी का काम करते थे इसलिए इन्होंने चौकीदारी छोड़ दी। मीणाओं की दो जमात पाई जाती, एक तो चौकीदार मीणा होते हैं, एक जमींदार मीणा होते हैं। तो ये चौकीदार मीणा ही थे जिन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। इस जराइम पेशा कानून में क्या होता था? 12 साल से ऊपर का जो भी सदस्य है परिवार में, उन सबको पास वाले थाने में क्या करनी पड़ती थी? हाजिरी देनी पड़ती। ये किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन थे। और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी समाप्त है। एक और बचा है, प्रजामंडल। वो फिर करा देंगे एक साथ ही। उनका तो एक एक के नाम देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है अपने को। एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः आएंगे जो अपने इसी में आते जा रहे हैं। अलग से जो बचेगा, जैसे अमरचंद भाटिया है, क्रांति में आ गया आपके। मोतीलाल तेजावत है, वो यहाँ आ गया। माणिक्यलाल वर्मा है, वो भी चल रहा है। विजय सिंह पथिक। इसके बाद आएगा बाल मुकुंद बिस्सा है, बीरबल सिंह है, सागरमल गोपा है। ये अपन प्रजामंडल में पढ़ लेंगे। तो लगभग सारे क्रांतिकारी जितने भी थे वो आ जाएंगे इधर। बस बारहट परिवार को अपने को पढ़ना पड़ेगा अलग से। कल होंगे अपने प्रजामंडल। राजस्थान में सबसे पहला प्रजामंडल, थोड़ी सी ऐसे बताया, सबसे पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। और सबसे आखिरी का प्रजामंडल था झालावाड़।